नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में 3 विधायकों के वीडियो को लेकर। पब्लिक में भी चर्चा है, सियासी चर्चाएं अपनी ओर से होंगी, लेकिन एक पब्लिक भी देखती है कि मेरे विकास का जो कार्य हो रहा है उसमें भी घूसखोरी चल रही है। कई राज्यों में इस तरह के मामले चर्चाओं में भी रहे पहले भी, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीयों को उनके भत्ते, उनके लिए सुविधाएं काफी कुछ दी जाती हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बाढ़ ही खेत को खाएगी तो फसल कैसे होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका। तो आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर, हाल ही में आपको ध्यान होगा स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, 3 विधायकों के वीडियो वायरल हैं और वो अपना जो एमएलए लेड का पैसा है, जो राजस्थान में लगभग 5 करोड़ रुपए मिलता है, उसी में इससे सेटिंग चल रही है कि आप इतने परसेंट ऋतु बनावत ने इसका विरोध भी किया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। खैर, लेकिन इश्यू ये नहीं है। मेरा जो सवाल और हमारा जो इस डिबेट का मजमून है वो ये है कि ये क्यों पनप रहा है, क्यों हो रहा है। हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के सदाचार समिति के अध्यक्ष कैलाश वर्मा साहब हैं। नमस्कार। सीनियर एमएलए हैं और इस समिति को लेकर के भी हम समझना चाहेंगे कि क्या कुछ समिति को पावर होती है, क्या इस केस में किया जाएगा और जो कुछ हो रहा है उसको कितना उचित अनुचित किस तरह से देखते हैं। कैलाश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आप खुद भी समिति के अध्यक्ष हैं और जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके कुछ घंटों बाद ही आप बैठक भी लेंगे एक तरह से, तो क्या कुछ है सदाचार समिति के माध्यम से, क्या कॉग्निजेंस खुद समिति ले सकती है, अध्यक्ष ले सकता है, अध्यक्ष आपको ट्रांसफर करता है केस, कितने इसमें मेंबर हैं और आप लोगों को क्या राइट्स हैं जो कर सकते हैं आप? सर, आपका मैं पहले तो जन टीवी का आज की इस चर्चा के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से देखा और बहुत सारी आकांक्षाओं के ऊपर आपका चैनल खरा भी उतरता है, निष्पक्ष और निर्विवाद न्यूज़ों के लिए जाना भी जाता है। आज की चर्चा के अंदर मेरे को आपने शामिल किया, उसके लिए भी धन्यवाद। बहुत सारी बातें रहती है जो केवल और केवल दिल को छू के निकल जाती है और लोकतंत्र के अंदर कभी न कभी इस प्रकार की बात का होना वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण, इसको हम कह सकते हैं। जिस तरीके की चर्चा की कि हमारी जो समिति है, उस समिति के अंदर जहां पे सदाचार की बात आती है और जीवन के अंदर एक चीज को योगेश जी देखा जाता है कि जहां पे अनुशासन और शालीनता अगर किसी चीज की निकल के आती है तो आपके काम तो वैसे ही बनते चले जाते हैं। और बहुत तरीके से अगर जो काम जीवन के अंदर हाथ जोड़ के हो सकता है वो कभी डंडे से नहीं हो सकता। इस बात को भी मैंने बहुत गहनता से देखा है। मैंने जीवन के अंदर 3 चुनाव लड़े, मेरा तीसरा चुनाव है। मगर जो जिम्मेवारी अभी राजस्थान विधानसभा माननीय अध्यक्ष स्पीकर देवनानी साहब के द्वारा मेरे को दी गई और उसमें हम 12 सदस्य हैं। 12 सदस्यों के द्वारा जुड़ी हुई कमेटी, सदाचार कमेटी, जो कभी कहते थे कि इस कमेटी के पास में किसी प्रकार का काम नहीं होता, मगर मैं ये कह सकता हूं कि जो बात आपने कही कि मानदियों के भत्ते हैं, गाड़ी का है, यह है, और चीजें मिलती है, बहुत सुविधाएं मिलती है, उसके बाद में अगर कोई ऐसी चीज निकल के आ जाए जिसको कहे कि सीधा सीधा तौर के ऊपर एक लोकतंत्र के अंदर दुर्भाग्य कह सकते हैं, ऐसी बात तो जीवन के अंदर किसी के साथ में भी होती है, तो वो एक अपने आप में अपने आप को ठगासा भी महसूस करता है। होने के बाद में, कोई भी काम होने के बाद में बहुत सारी चीजें होती है। मैंने ये नहीं किया। मैंने आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमारे तमाम मीडिया बंधुओं से भी मैं रूबरू हो रहा था। मैंने स्पष्ट तौर के ऊपर कहा कि जिस तरीके से समिति को जो पावर है और समिति की जो मर्यादाएं हैं, समिति जिस पावर में रह के, जिस मर्यादा में रह के काम कर सकती है, वो एक बहुत बड़ा काम है। 14 तारीख को ये मामला हुआ। मामला होते ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस पूरे प्रकरण को हमारी कमेटी को रेफर किया और ये प्रकरण मेरे पास में आने के बाद में हमने तमाम मेरे सदस्यों के साथ में बात करके हमने कल ही इसकी 3 बजे बैठक बुलाई है। कल हमारी समिति की बैठक है। बैठक होने के बाद में, आउट होने के बाद में हम तुरंत
तीनों माननीय सदस्यों को नोटिस देंगे और नोटिस देके 2 दिन के अंतराल के अंदर समिति इनको बुलाएगी। बुलाने के बाद जी। में इनके पास में क्या है, कोई कहता है मैंने ये नहीं कहा, कोई कहता है मैंने ये किया, कोई कहता है ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना था, बहुत सारी चीजें आई। बट जिस तरीके से मैं योगेंद्र जी कह सकता हूं कि पहले की जो राजनीति की सुचिता थी और आज की जो राजनीति है उसके अंदर मैं स्पष्ट तौर के ऊपर कह सकता हूं कि हो सकता है समय बड़ा बलवान होता है और समय एक अपने आप को क्योंकि समय की नजाकत को कोई पहचान नहीं पाता और समय को अगर कोई नहीं समझ पाएगा तो समय किसको समझेगा, ये बात देखने की है। और विशेषकर इसको ध्यान में रखते हुए ही आज आप देख रहे हो कि 2 साल सरकार के भी हुए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर हमारी सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर काम कर रही है और उसमें जनता से बड़ा कोई भी नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी समिति काम करेगी। और समिति काम करने के बाद में जितने तथ्य हमारी समिति के पास में है, हमारे पास में है, जो आने के बाद में हम स्पष्ट तौर के ऊपर ये समिति 12 सदस्यों की टीम के साथ में इस निर्णय तक पहुंच जाएगी कि ये निर्णय को पूरा करते हुए हम जल्द इसकी जांच करके माननीय विधानसभा स्पीकर महोदय को सौंप देंगे। क्योंकि एक नया मैटर आएगा, हर कोई जिज्ञासु भी है इस बात को लेकर के कि हाँ समिति करेगी क्या। तो चलिए, बिल्कुल आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा इसमें, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अभी राजीव जैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में जो वर्षों से विधानसभा को देख रहे हैं, रामनारायण मीणा साहब राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। मैं राजू जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये जो मुद्दा आया है इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो क्या वास्तव में एक बात पे कहीं गौर फरमाने की जरूरत है कि हमें उस जड़ में भी घुसने की जरूरत है कि चुनाव कितने महंगे हो गए। जो लिमिट है वो तो मुझे लगता है दरी पट्टी और चाय में चली जाती है इलेक्शन कमीशन की। तो क्या वाकई सबसे बड़ा राइडर तो वही होना चाहिए? मैं एक नहीं कई विधायकों से भी हम बात करते हैं, कोई भी इलेक्शन आप अच्छे से देख सकते हैं और कमीशन के ऑब्जर्वर्स को नहीं दिखाई देता तो मैं नहीं कह सकता, एवरेज 5 करोड़ से नीचे कोई चुनाव नहीं हो पाता विधानसभा का। हम बहुत अच्छे से देखते हैं और अगर वीडियोज हम देखें जिस तरह के, क्योंकि मजबूरी होती है, एक कैंडिडेट जितना खर्चा करता है सामने वाला भी करता है, तो वो एक सदाचार का लेसन राजनीतिक दलों को और इनको नहीं दिया जाना चाहिए। डोनेशन इतना दे देते हैं राजनीतिक दल, जो लिमिट है इलेक्शन कमीशन की वो तो बहुत कम रह जाती है उसी में। तो क्या वहीं से नहीं होना चाहिए ताकि एक ये सामने बात निकल करके आए कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है? देखिए योगेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। चुनाव बहुत महंगे हो गए, ये सब चीजें दिखती हैं, कितना अनाप शनाप खर्चा होता है। लेकिन एक मैं बीच में कहना चाहूँ, लेकिन ये अपन जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं इसको कि उसके लिए आपको घूसी लेनी होगी, अगर नहीं बच के तो चुनाव मत लड़िए। मैं इसी पे आ रहा था कि मतलब उससे उसका कोई तुलना नहीं की जा सकती कि आप किस तरीके से या कितना खर्चा करके चुनाव जीत कर आए हैं तो आप यहाँ इस तरीके के भ्रष्ट आचरण करेंगे। तो ये एक आचरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि भ्रष्टाचार का आचरण तो जनप्रतिनिधि के नाते मतलब जनता कहीं स्वीकार ही नहीं कर सकती। अभी जैसा कैलाश जी भी कह रहे थे कि इनकी समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये क्या फैक्ट फाइंडिंग विधानसभा के साथ समक्ष पेश करती है समिति, तो विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट देगी और विधानसभा अध्यक्ष उसको सदन में रखेंगे या सदन की राय लेंगे कि उस पर क्या है। तो एक प्रक्रिया है, ये विधायी प्रक्रिया है, इसमें हुआ। लेकिन किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई तो ठहराया ही नहीं जा सकता कि कोई जनप्रतिनिधि जो जनता के हित के लिए जो रकम मिली एमएलए लेड, तो वो एमएलए लेड को इसलिए मिली कि बहुत से सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्य होते हैं उनमें काफी विलंब हो जाता है स्वीकृति वगैरह में। तो विधायकों को ये एक विशेषाधिकार दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में 5 करोड़ तक के सालाना काम करा सके। तो ये जनहित के कामों के लिए है ये रकम, ठीक क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये जनप्रतिनिधियों को देखने वाली बात है। तो उसका यदि उस धन का दुरुपयोग होता है तो आखिर में वो जनता का ही दुरुपयोग है। अभी इसमें अभी 3 विधायकों का कहीं उजागर हुआ है ये चीजें, लेकिन अब इसमें सभी संशय के घेरे में आ गए। सभी विधायकों को संदेह के घेरे में आना भी एक मतलब बड़ी बात है। जब तक विधायकों की कमेटी इस चीज को सही साबित नहीं करेगी कि ये 3 ही दोषी हैं या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या कितनी कठोर कार्रवाई होती है, ये तो विधानसभा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों का तो आचरण बिल्कुल सुचिता वाला होना चाहिए।
और ये जो रकम मिलती है एमएलए एमपीज को कि वो किस तरीके से, विकास के ठीक है, लिए। सरकार की मतलब चर्चाएं तो काफी आती हैं, लेकिन सबूतों के साथ ये एक मामला सामने आया है पहली बार। यदि इसमें कठोरता यदि समिति दिखाती है, कैलाश जी वाली समिति, कि क्या अपनी रिपोर्ट देती है, क्या उनके इसमें क्या है कि विधायकों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए, जिन पे आरोप लगे हैं जिन विधायकों पे, उनका पक्ष सुना जाना चाहिए कि क्या है। तो ये समिति अपना काम करेगी या इनकी अपनी क्या प्रक्रिया होती है, तो उस हिसाब से ये लोग करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे इसमें एक सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, जनता के सामने। और ये दूसरे अन्य विधायकों के लिए भी हित में है ये बात कि सच्चाई सामने आए, उनको भी अपना पाक साफ दिखना भी जरूरी है। और साथ में अब सरकार को ये भी करना चाहिए, जो एमएलए का पैसा है वो किन किन मद में खर्च हो रहा है या किस तरीके से खर्च हो रहा है, उसमें सरकारी अधिकारी ही या कोई जनप्रतिनिधि भी मिलीभगत भी हो रही है। तो उन सब चीजों को कहीं ना कहीं अब ये एक समय आ गया है कि इस पर सख्त निगरानी सरकार की तरफ से हो, या विधानसभा की ऐसी कोई कमेटी, ये एमएलए लेट फंड के जो काम होते हैं या जो स्वीकृति होती है, जिस तरीके के भी काम होते हैं, उस पर निगरानी विधानसभा खुद रखे, या मतलब ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है कि भविष्य में जनप्रतिनिधियों के आचरण पे कोई उंगली नहीं उठ सके। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैंने सिर्फ इस बात का जिक्र इस वजह से किया कि करप्शन के एक जड़, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि वहां से भी इलेक्शन इतने महंगे होते हैं, फिर इनको लगता है कि पैसे कहां से निकलेंगे। हालांकि ये कोई जस्टिफाई वाली बात नहीं, अगर आपको नहीं चुनाव लड़ना तो मत लड़िए। खैर, लेकिन जिस तरह से अधिकारी भी कह रहे हैं और विधायकों के भी इसे कह रहे हैं कि इतने लोगों का इतना काम हम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। मैं रामनारायण जी का रुख करना चाहूंगा कि विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, लंबा पार्लियामेंटियन एक इनका एक्सपीरियंस है। सर, आपको क्या लगता है कि कहीं चर्चाएं सुनी है कि वर्षों से ऐसा सिलसिला चला रहा है कि या अभी ये सब कुछ परतें उग रही हैं? योगेंद्र जी, ये बड़ा विचित्र मामला सामने आया है। ये करप्शन का मामला है। सदाचार समिति जो डिसीजन लेगी वो बात अलग है, लेकिन इस धीरे चले, लेकिन ये आचरण का मामला है, भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है जी। तो भ्रष्टाचार गवर्नमेंट ऑफिस में हो, क्योंकि ये जनसेवक है, इनके द्वारा किया हुआ हो, ये उसी तरह से मान लीजिए आज कोई घूस लेते हुए एमएलए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी जो आज अफसर्स के खिलाफ होती है। बिल्कुल। अब सदाचार समिति रिपोर्ट लेगी, वास्तविकता की जांच करेगी, वास्तविकता की जांच करने के बाद स्पीकर को जब रिपोर्ट देगी तो डिसीजन तो असेंबली के माध्यम से स्पीकर ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले सेशन में इस मामले को स्पीकर द्वारा रखा जाएगा तो जो निर्णय होगा। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है और ये कहा जाए कि साहब ये एमएलए के ऊपर निगरानी रखी जाइए, निगरानी तो हर काम की होती है। आज कोई रोड बनाया जा रहा है उसकी भी निगरानी होती है, ये तथ्यात्मक बात तो होती है, तो जो काम हो रहा है उसके बारे में निगरानी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। प्रश्न ये है कि हमारा आचरण क्या है, इसी आधार पे इसका निर्णय होना चाहिए और जनता क्या करे। जिस तरह से आज भ्रष्टाचार फैल रहा है, अफसरशाही फैल रही है, विधायक लोग उसी से झूम रहे हैं, ईमानदार लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं, तो पार्टीज में भी आज की तारीख में जिस तरह से पार्टीज काम कर रही है वो सही नहीं है। जब पार्टीज का आचरण सही नहीं होगा, उनके लीडर्स का आचरण सही नहीं होगा, पैसे लेके टिकट देने की समस्याएं भी आजकल आती है, बातें भी आती है सामने, तो हमारे देश में करप्शन बढ़ रहा है। इस करप्शन की समाप्ति के लिए निश्चित तौर पे गवर्नमेंट को कठोर बनना पड़ेगा और विधानसभा को भी कठोर बन करके निर्णय लेना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान विधानसभा अपने तरीके की विधानसभा है, इसने कोई कठोर निर्णय लिया तो आइंदा से एमएलए के ऊपर भी जिस तरह से खुली छूट होती है नेताओं को, वैसी छूट बंद हो जाएगी और निश्चित तौर पे कुछ न कुछ अच्छा निकल करके सामने आएगा। क्योंकि नहीं कहा जा सकता कि हर एमएलए करप्ट है, ये सही है। आज भी अधिकतर एमएलए की कोई शिकायत आपको एमएलए फंड में, एमपी की शिकायत एमपी फंड में नहीं मिलेगी। कुछ लोगों की वजह से आज पॉलिटिशियंस बदनाम हो रहे हैं। निश्चित तौर पे इसके खात्मे के लिए कठोर कार्रवाई कैलाश जी की समिति भी लेगी और सरकार भी लेगी और विधानसभा के स्पीकर भी इसमें निर्णय विधानसभा से करवाएंगे। जी गोविंदर, बिल्कुल एक नजीर पेश होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अपने तरह का एक अलग मामला सामने आया है। चर्चाएं होती होंगी, क्योंकि कई बार ये भी चर्चाएं सुनते हैं कि
सरपंच सीधे ही सेटिंग करते हैं कि आप पंचायत को फंड दे दीजिए, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, चर्चाएं बहुत होती हैं। मैं कैलाश जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जितेंद्र जी, मैं नजर एक पेश बात और करनी है करना आपको। चाहता हूँ। जी, जो आज की तारीख में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस सरकार की लापरवाही, अफसरशाही का ढीला होना या अफसरशाही ज्यादा बढ़ना, ये बहुत सी चीजें हैं। इसके सारे के बारे में विधानसभा में चर्चा होकर के निर्णय निश्चित तौर पर होना चाहिए, और ये निर्णय तो जल्दी ही लेना चाहिए विधानसभा की उसके आधार पे कि भाई स्पीकर की बात को विधानसभा मानेंगे, स्पीकर को भी कठोर कर निर्णय लेना चाहिए। और इन एमएलए को कितना डिबार किया जाता है, नहीं किया जाता है, सदन के अगले इसे विधानसभा के कार्यकाल के लिए किया जाता है या नहीं, लेकिन ऐसे एमएलए फंड जो 25 करोड़ रुपए होता है 5 साल में, उसको सीज कर देना चाहिए, और उसके बारे में ताकि एमएलए को कोई संदेश जा सके पूरे हिंदुस्तान में। जी बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, राजस्थान की विधानसभा का अपना एक, यूं कहूं कि गौरवमयी इतिहास रहा है, और यहाँ की डिबेट्स को दूसरी जगह लोगों ने सुना भी है कि राजस्थान विधानसभा का संचालन कैसे होता है। कई नए राज्यों की विधानसभाओं में यहाँ की जो ग्रीन बुक है, आप सारे माननीय विधायक जानते हैं, उससे काफी अपनी प्रोसीडिंग में उन्हें इंक्लूड किया है। चलिए, मैं कैलाश जी आपके पास में आना चाहूंगा। सबकी निगाहें आप लोगों पे टिकी हुई हैं, लेकिन वाकई कुछ भ्रष्टाचार की परतों के लिए हमें कुछ और भी गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। 3 ही विधायकों की बात आ रही है सामने कि 3 विधायक हैं, ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग हैं, उन्हें चलिए सस्पेंड भी कर दिया गया, उनकी ड्यूटी कहीं पे लगा भी दी गई। लेकिन इससे हमें कुछ एक, आपको लगता है कि गहरा संदेश भी देने की आवश्यकता है, और उस जड़ तक जाने की जरूरत है कि ऐसा क्यों पनप रहा है? जी कैलाश जी, देखिए आप सुन पा रहे हैं? केदार जी, मैं आपकी बात को सुन पा रहा हूँ, और मैं माननीय राजीव जैन साहब ने भी जो बात कही, रामनारायण जी ने भी जो बात कही, उस बात को भी आगे बढ़ाते हुए ये बात बिल्कुल सही कि उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आने के बाद में ही बाकी कुछ कह पाएंगे। इसकी पूरी बिना छानबीन, बिना रिपोर्ट, और ये बात सही है, राजीव जैन साहब ने जो बात बताई उस बात को मैं पहले आगे बढ़ा रहा हूँ। पहले इनकी बात का जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा कि इन लोगों को भी अवसर, बिल्कुल अवसर है। कल हमने 11 बजे इसकी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के आधार के ऊपर जो 12 सदस्य हमारी कमेटी के अंदर है, पक्ष विपक्ष के दोनों सदस्य हैं, और 12 सदस्यों के साथ में बैठ के हम ये तय करेंगे, 2 दिन का नोटिस देंगे और इनको बेकायदा हमारी समिति के अंदर अवसर देंगे। अवसर के बाद में इनके पास में जो तथ्य हैं ये पेश करें, और पेश करने के बाद में हमने जब भी इस प्रकरण को ये जैसे ही आया तो इसकी ऐसा नहीं कि हवाई बात की है, गहनता से इसके बारे में बात की। इसका जिस स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से जो चीजें निकल के आई, जो समाचार पत्र थे, जिस वीडियो के अंदर ये चला, क्योंकि देखिए ये बात होने के बाद में बहुत सारी चीजें निकली थी, और ये चीजें निकलने के बाद में किसी ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये कर दिया था, मेरे तो वहां पे ये आया था, कोई मिठाई के रूप में आया था, कोई क्या हो गया। इन तमाम बातों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, इसको दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए समिति निष्पक्ष तौर के ऊपर अच्छे तरीके से जो कह सकते हैं, क्योंकि हमने किसी भी प्रकार से लोकतंत्र के अंदर जनता माई बाप है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस के ऊपर काम करते हुए जिस तरीके से काम करने का उनका तरीका था, जिस दिन ये मामला हुआ सेम उसी दिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष से बात की। संडे का दिन था, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ट्वीट के दिन इस मामले को सदाचार कमेटी को रेफर किया। ये मामला जैसे ही मेरे पास में आया, मैंने तमाम विधायकों से बात की। कल हमने बैठक बुलाई है, और बैठक बुलाने के बाद में मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि समिति इतनी पावरफुल है, इसके पावर इतने मजबूत है कि इसको जो समझे, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर सही के तौर के ऊपर जिसने इस मामले के अंदर सीमितताएं पाई गई विधायक के तौर के ऊपर, मान्यों के तौर के ऊपर, तो उनको किसी भी स्थिति के अंदर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है। क्योंकि जनता हमारी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इस तरीके की अवहेलना लोकतंत्र के अंदर नहीं चलेगी। और ये बात सही है कि लोकतंत्र, चाहे लोक सेवक हो या जनप्रतिनिधि हो, सुचिता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और समय बदल चुका है, पहले वाला समय नहीं है
कि समय के अंदर कुछ भी हो जाता था। इसीलिए जो राजीव जैन साहब ने बात कही है उसको महत्वपूर्ण तरीके से रखते हुए बड़ी मजबूती के साथ में समिति निर्णय लेगी, और निर्णय नहीं लेगी, उस निर्णय को बड़ी मजबूती के साथ में विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ में पेश करेगी, और पेश करने के बाद में जो तथ्यों के साथ में रिपोर्ट जाएगी उसमें समिति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो सामान्य रामनारायण जी ने रखी है उस बात का भी मैं जवाब दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा, हो सकता है उनके विचार है, अनुभव भी है, बहुत लंबे समय से राजनीति के अंदर है, मैं सम्मान भी करता हूं, आदर भी करता हूं, मगर जिस तरीके से जो जीरो टॉलरेंस की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है उसके ऊपर तो उन्होंने बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ में ध्यान रखते हुए तमाम सेम डे इसके ऊपर एक्शन लिया, और एक्शन लेते हुए इनके फंड को फ्रीज किया कि अब तक जितना पैसा ये रिलीज कर चुके, हो सकता है उसकी भी समिति जांच करा दे कि आपने किस किस मद से किस किस जगह पैसा दिया है एमएलए फंड का, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज मेरी ये है कि ये होने के बाद में हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर जो इनका जितना भी फंड था तीनों माननीयों का, जो 25 करोड़ रुपए का रहता है, उसमें जितना खर्च हुआ उसके ऊपर रोक लगा दी। योगेंद्र जी, बहुत बड़ी बात है किसी सरकार का इतना बड़ा फैसला लेना और तुरंत फैसला लेना। बाकी जो मामला है जांच रिपोर्ट आने के बाद में नियमानुसार उत्तरेतर अग्रेतर इसकी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के अंदर किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं। और समिति का निर्णय मान्य सदस्यों के साथ में मिलके उसमें मजबूती होगी, उसमें बिल्कुल टाल मटोल वाली बात नहीं होगी। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जिस दिन समिति का निर्णय आएगा उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिल्कुल। पैरारल एक और समिति जो गवर्नमेंट की तरफ से जिसे बनाई गई है, सतर्कता आयुक्त एसीएस होम जो है उनकी समिति, वो भी जल्द बैठक करके और इस पे आगे बढ़ेगी, क्योंकि सबकी निगाहें अब इन पे टिकी हुई है। खैर, लेकिन भ्रष्टाचार को आखिर किस तरह से नेस्तनाबूद किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आम आदमी इसमें पिसता जा रहा है, कहीं ना कहीं हित मारे जाते हैं, विकास बाधित होता है, और इस बेल को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। तो विकास पर और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर अमर बेल की तरह होगी और धीरे धीरे इसे नष्ट करती चली जाएगी। ये दीमक से भी खतरनाक होगी। मैं चले राजीव जी और रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा, एक एक मिनट का समय है। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। दो तरह से इसकी जांच हो रही है, क्या वाकई कुछ और भी दिशा में इसकी जांच होने की आवश्यकता है कि कहीं पेंडेंसी जानबूझ करके तो नहीं? क्योंकि दो इसमें पैरेलल, अभी तो हम बात कर रहे हैं केवल जनप्रतिनिधियों की, उन लोक सेवकों का जिसके लिए विधायक वीडियो में कह रहे हैं कि देखिए अधिकारियों को आपको सेट करना होगा, तो वहां पे भी तो इसी तरह का क्रम चल रहा होगा। देखिए योगेंद्र जी, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है जो कैलाश जी की है, जो जनप्रतिनिधियों को लेकर है, जो लोक सेवकों की बात है, वो जो विजिलेंस को दी गई है जांच, उसमें उनका आ जाएगा। जो सदाचार समिति है तो वो तो विधायकों के संदर्भ में है। यदि विधायकों पे का यदि साबित होता है या नहीं, जो भी है, जो समिति कैलाश जी की जो देखेगी उसमें चीजें सामने आएगी। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक कड़ी कार्रवाई जो भी विधानसभा, अब मेरा तो इसमें ये भी है कि एक जल्दी से जल्दी हो, अगला सत्र आए तो अगला सत्र की समाप्ति से पहले इनकी समिति की रिपोर्ट आ जाए और विधानसभा को जो भी फैसला निर्णय लेना है वो जल्दी से जल्दी ले। और कैलाश जी को मैं जानता हूँ, युवा विधायक है, इनके गांव नीमेड़ा मूलियाराम से मेरा आना जाना होता रहता है, तो ये काफी मतलब पॉपुलर भी है, ऐसी चीज नहीं है। और निश्चित ये निष्पक्ष कार्रवाई करे, मतलब ये जांच अपनी करेंगे, और जो भी फाइंडिंग सामने आएगी तो विधानसभा के सामने आएगी, तो जनता के सामने आएगी। लेकिन मेरा तो इसमें एक और सुझाव है कि अब भविष्य में भी चाहे तो एक ऐसी समिति बना दी जाए, विधानसभा के द्वारा ही बने वो समिति, जो वो विधायकों के जो अनुसार सूचित काम होते हैं, ये एमएलए लेड वाले, इन पे भी कहीं ना कहीं विधानसभा ही अपने स्तर में कोई निगरानी रखे तो निश्चित तौर पे एक सुधार की गुंजाइश रहेगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग होनी जरूरी है, चाहे माननीय जनप्रतिनिधि ही करें कि हाँ वास्तव में पैसा कहाँ जा रहा है, किस मद में जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है। हालांकि बात ठीक है कि ये लगेगा कि तो विधायक को अपनी इच्छा से उस फंड को खर्च नहीं कर पाएगा, ये बात सामने आ सकती है।
जी रामनारायण जी, आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है लेकिन 1 मिनट में अपनी बात आप जरूर कहिए कि आपने ये बात भी कही कि सबकी निगाहें टिकी हुई है, सदाचार समिति को करना चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो समिति विधानसभा में बनती है उसमें सभी दलों के विधायक होते हैं, एक दल का कोई विधायक नहीं रहता। तो ये एक उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी दल के विधायक बैठे होंगे वहां पे, और जो 12 सदस्य हैं वो निश्चित रूप से मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, और भविष्य में इस तरह की हरकतें ना हो इस पर भी मुझे लगता है कि पूरी चर्चा होगी। रामनारायण जी, आपके पास में आना चाहूंगा, कोई सुझाव आपका ऐसा होगा कि हाँ वास्तव में नजीर बने? जी योगेंद्र जी, ये लोक सेवक भी होते हैं और विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते वो लोक सेवक होते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि विधानसभा की जिस तरह का एक प्रकरण है, विधानसभा की शिष्टाचार कमेटी, जैसा अभी कैलाश जी ने कहा, निश्चित तौर पे अपना निर्णय लेगी, और विजिलेंस आयुक्त के द्वारा जो रिपोर्ट पेश होगी उसको भी तलब कर सकते हैं, और चाहे तो अपना निर्णय स्पीकर को भेज सकते हैं। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी आज के वातावरण को देखते हुए जो उन्होंने जिस तरह से फ्रीज किया है उनका विधायक कोष, वो आगे भी इस पर कठोर निर्णय लेकर के इसके बारे में कोई ना कोई गाइडलाइंस तय करेंगे, लेकिन विधायकों की स्वतंत्रता और उनके अस्तित्व को भी बनाए रखने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस बात से कि हमारी इस बदनामी से डरने के लिए हम ऐसा कोई निर्णय ले। सवाल ये है कि विधायक स्वतंत्र होता है, और किसी ने गलती की है तो हर विधायक ने, राजस्थान के विधायक अधिकतर ईमानदार है, इस बात को मैं स्पष्ट कर सकता हूं, लेकिन इस बारे में कठोर निर्णय लेंगे तो सभी विधायक को यदि गलती करने जा रहा होगा तो निश्चित तौर पर रोक लगेगी, और राजस्थान विधानसभा का जो है अस्तित्व जिस तरह से माना जाता है विधानसभा को, उस तरह से मानने में निश्चित तौर पे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल, आप निश्चित रूप से सही कह रहे हैं कि हर किसी को उस कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। इसमें कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का भी होगा कि कई बार होता है कि चने के साथ गुण भी पिस जाते हैं, लेकिन यहाँ एक विधानसभा के सामने एक चुनौती भी होगी कि ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि विधायक का अपना फंड है, वो अपनी स्वेच्छा से उसे यूज करे, लेकिन इस तरह से भी नहीं कि कमीशन खोरी में उसे उड़ा भी दिया जाए। इस पे भी एक आपको राइडर लगाने की आवश्यकता है, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर आपको लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं फिर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि माननीयों के चुनाव में इतना अथाह पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, और वो खर्च होता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बेल वहीं से फूटती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। को बुला लीजिए, बड़ी सेशन को वापस बुला बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।